तो सभी साथियों को आज के GWA के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में RM शर्मा का नमस्कार और आप सभी का आज के इस ग्रैंड मिरेकल सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सेशन लगभग पिछले दिसंबर से 2020 से कंटिन्यूस अपनी सेवाएं दे रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या रहा ये तो हम नहीं बता सकते हैं। आपकी लाइफ में इसका अच्छा इम्पैक्ट रहा, बुरा इम्पैक्ट रहा, आपने यहाँ से क्या-क्या चीजों को डेवलप किया, क्या-क्या चीजों को बिल्डअप किया, कितने आप मजबूत हुए, कितने आप सॉफ्ट हुए, कितने आप हार्ड हुए, आप क्या हुए, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन ये कोशिश की गई कि आपके अंदर हर तरीके का स्किल डेवलप होना चाहिए। आप सॉफ्ट होने की जगह सॉफ्ट भी होने चाहिए, हार्ड होने की जगह हार्ड भी होने चाहिए। आप स्पिरिचुअल होने की जगह पे स्पिरिचुअल भी होने चाहिए। आप एक अच्छे माइंडेड बिजनेस मैन बनने चाहिए, वो भी कोशिश की जाती है आपकी, है ना? आप स्किल्ड पर्सन होने चाहिए, वो भी आपको स्किल सिखाने की बहुत सारी कोशिश की जा रही है और की जा रही है। मतलब एक तरीके का एक कह सकते हैं एब्सोल्यूट सॉल्यूशन बोल सकते हैं उसको, आपकी लाइफ का। आपको स्पिरिचुअली भी बनाना है, आपको फैमिलियराइज भी बनाना है, ठीक है ना? आपको विजनरी भी बनाना है, आपको हार्ड डिसीजन मेकर भी बनाना है, आपको बिजनेसमैन भी बनाना है, आपको मजबूत इंसान भी बनाना है, आपको पोटेंशियल होल्डर भी बनाना है, आपको स्किल्ड पर्सन भी बनाना है। हर चीज बनाने की कोशिश की जा रही है। कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये प्रकृति पे छोड़ दिया जाता है। जो चाहेगा वो बन जाएगा और जो नहीं चाहेगा वो नहीं बनेगा। आप कष्टन करके, आप जबरन किसी काम को किसी भी व्यक्ति से नहीं करा सकते। आप कंपेल करके आप अपने आप को नहीं। आपका अगर किसी बात को करने का दिमाग नहीं है तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी सीट पे बैठा लीजिए, कितना भी सेशन पे ले आइए, कितना भी कब कुछ कर लीजिए, लेकिन काम होगा नहीं। कब तक नहीं होगा? जब तक किसी चीज को हम अंदर से नहीं चाहें। तो आपके लाइफ में क्या होना चाहिए? वो जब तक नहीं होगा दोस्तों, जब तक आप खुद नहीं चाहो। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, यू आर होल रेस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ। आप उसके जिम्मेदार खुद। तो रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, अपने आप को रिकॉग्नाइज करिए। लेकिन होता क्या है कि हम ये नहीं मानते हैं कि हम जो कुछ भी है, जैसे भी है, हम अपनी वजह से है। हम उसका कारण दोस्तों हमेशा क्या करते हैं कि उसका कारण आसपास की परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं। कभी आप मौसम पे छोड़ देते हैं, कभी आप लोगों पे छोड़ देते हैं, कभी आप बच्चों पे छोड़ देते हैं, कभी जो को रिलेशन होते हैं उन पर छोड़ देते हैं, कभी माँ बाप पे छोड़ सकते हैं, कभी आप परिस्थितियों पे छोड़ सकते हैं, कभी और कुछ अगर बस में नहीं आता है तो सीधा सीधा उसको भाग्य पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सबसे कमजोर चीज है। सबसे कमजोर चीज क्या है? भाग्य। अगर कुछ कहीं से भी अगर कोई हमें बहाना नहीं मिल रहा है तो हम उसको छोड़ देते हैं भाग्य। और दैट इज वेरी गुड डे, गुड वे फॉर एवरी इंडियन पर्सन। भारतीय लोगों के लिए सबसे बढ़िया ये बहाना है और बढ़िया एक रास्ता है कि अगर कहीं कुछ नहीं लग रहा है तो बस भाग्य के उसको आके लागे, स्टाम्प को लगा के दैट इज माय लक। और ये हमने उसके खुद एविडेंट हम होते हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं कि हमारे भाग्य में यही लिखा है। वो कहते हैं ना, पहले भी बता दिया कि जब हम उसमें थे, गर्भावस्था में थे, तभी ईश्वर ने लिख दिया, तभी वे माता ने आके लिख दिया था कि इसके भाग्य में यही हो। तो इसका मतलब प्री डिसाइड हो जाते हैं, प्री सेटल्ड हो जाते हैं। जब प्री डिसाइडेड हो गए, प्री सेटल्ड हो गए, तो फिर आदमी कोशिश नहीं करता है। जब लाइफ में अच्छा हो रहा होता है तो हमारी ये कोशिश होती है कि दोस्तों इसको मैं कर रहा हूँ, इसको करने वाला कौन हूं? मैं हूं। और जब कुछ चीजें वेरिएशन में जाती है, जब हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं प्रतिकूल जाती है, तो क्या होता है कि उसका जो कारण है, उसका जो रीजन है, उसका जो फैक्टर है, हम आसपास की चीजों को देने लगते हैं। कभी भाग्य को, कभी इसको, कभी उसको, पता नहीं, जो भी है एक्स वाई जेड, आप सभी जानते हैं। लेकिन उसके लिए हम कभी नहीं कहते कि इसमें भी मेरा कहीं ऐसा सहयोग था कि मेरे से अगर ये काम नहीं होता तो शायद हम क्या होते कि हम इस स्थिति में नहीं। ठीक है ना? देखिए, सबसे बड़ी मजे की बात ये होती है कि हमें भविष्य नहीं दिखाई देता।
अगर हमें भविष्य दिखाई दे जाए तो हमारा जीवन क्या होता है, नीरस हो जाएगा, बिना रस के हो जाएगा, बिना इंटरेस्ट के हो जाएगा। बड़े मजे की बात है कि हम 40-50 साल, 70 साल, 80 साल जी लेते हैं, फिर भी जीने से मन नहीं भरता। बड़ी खास बात, इंसान की खास बात है। अगर हम जी लेते हैं फिर भी कोई व्यक्ति से कहना चाहोगे क्या मरना चाहोगे, अरे नहीं यार अभी तो और साल 2 साल और खींच ले तो ज्यादा ठीक। क्यों? क्योंकि भविष्य बड़ा रहस्यमयी है, ऐसे कह सकते हैं आप। भविष्य को भागी तरह होता है दोस्तों। सूर्य की रोशनी भी दिखाई देती है, कहीं एक पॉइंट भी दिखाई देता है आशा का, और चारों तरफ अंधेरा होता है। और जब वो एक जो उजाला दिखता है, एक थोड़ी सी रोशनी दिखती है, वो उसमें उत्सुकता भरे रहती है जीवन में। उसको क्रियोसिटी कहते हैं दोस्तों। उसमें बड़ा आनंद आता है उस सूर्य की छोटी सी रोशनी में। कमरा एकदम अंधेरा हो, नाइट हो, और हल्की सी आपकी खिड़की की एक दराज खुली हुई हो या कोई होल हो उसमें से, और उसमें से एक रोशनी आती है, वो क्या होता है कि उम्मीद की किरण बनती है। ऐसे जीवन में हमेशा दोस्तों ये होता है। आप कितने भी नेगेटिव हो, कितने भी आप घिरे हुए हो, कितनी भी समस्या से घिरे हुए हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण, एक सूर्य जैसी रोशनी की तरह आती है। वो आपको दोबारा उठने का मौका देती है, उठने के लिए आपको साहस देती है, आलस को खत्म करती है कि नहीं यस कहीं ना कहीं कुछ तो है, समथिंग इज बेटर, आई कैन ट्राई, वी कैन ट्राई। ऐसे ही दोस्तों ये 2020 से जो इंडिया के अंदर जो एटॉमी आई है, दोबारा से एक बार खड़े होके कुछ करने की उम्मीद लेके आई है लाइफ। एक रोशनी की तरह आई है। बहुत सारी चीजें इर्द गिर्द जो डिस्टर्ब हो रही थी, कोरोना आ गया था लोगों के बीच में, चाहे कोई भी देखिए कितना भी मिलेनियर बिलेनियर बेस्ट प्लेसमेंट माइंडेड्स जितने भी लोग हैं, सबकी लंका लग गई है ना, सबकी बुद्धि फेल हो गई। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ग्रसित है, अपने स्किल की वजह से नहीं है तो, लेकिन बाहर की चीजों को कहाँ ले जाओ। बाहर जब सन्नाटा पसरा हुआ है तो आप कितनी तेज आवाज लगा दोगे कि शोरगुल होना शुरू हो जाए, नहीं, आपकी अकेली आवाज हो रही, आपकी ईगो आएगी, आपकी आवाज ही आपको लौट के आएगी, मजा नहीं आएगा। आप शोरगुल नहीं कर सकते सन्नाटे में। शोरगुल करने के लिए क्या होता है कि कम से कम 10, 20, 50, 100, 200 की भीड़ चाहिए दोस्तों, तब होगा शोरगुल। मोदी जी की तरह थालियां पीटनी पड़ेंगी, घंटियां बजानी पड़ेंगी, एक आनंद का माहौल क्रिएट हो सकता है। बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं तब शोरगुल होता है। ऐसे ही दोस्तों, आप अगर अकेले स्किल लिए हुए हैं, अकेले आप सब कुछ किए हुए हैं, तब भी आप शोरगुल नहीं मचा सकते जीवन में, शोरगुल नहीं कर सकते। आप कितनी भी तेज आवाज लगाओगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं टकरा के आपके आ जाएगा, मजा नहीं आएगा, आपको अपनी आवाज में मजा नहीं आएगा। डिफरेंट डिफरेंट की क्या तरीके में आ जाइए, डिफरेंट डिफरेंट तरह की वाइब्स आपके साथ आनी चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट तरह की वाइब्स एंड पोटेंशियल एंड स्किल्स जब हमारे टीम के अंदर डेवलप हो जाएंगे तो दोस्तों मजा आने लग जाएगा। मैं कितना भी बड़ा वक्ता बन जाऊं, मैं कितना भी बड़ा विजनरी बन जाऊं, मैं कितना भी बड़ा कुछ भी बन जाऊं, आप कितना भी कुछ बन जाए, या कोई भी कितना भी कुछ बन जाए, लेकिन मजा अकेले नहीं आए। अभी तो शोरगुल की जरूरत है, अभी तो सेलिब्रेट करने की जरूरत है। कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया लाइफ में। सेलिब्रिटी कौन होता है? आप कहते हैं कि नहीं, जो पर्दे पर नाचता है वो सेलिब्रिटी होता है, वो मूवी बनाता है वो सेलिब्रिटी होता है, जो स्टूडियो में जाके शूटिंग कराता है वो सेलिब्रिटी होता है, जो पिच पे खेलता है वो सेलिब्रिटी होता है। नहीं दोस्तों, जो लाइफ को सेलिब्रेट करता है, हर इवनिंग को सेलिब्रेट करता है, हर मॉर्निंग को सेलिब्रेट करता है, हर पल को सेलिब्रेट करता है, ही सी इज कॉल्ड सेलिब्रिटी। सेलिब्रेट करना सीखिए, हर दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। हम यहाँ पर मॉर्निंग को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्या आप सेलिब्रेट कर सकते हैं? सो उठते ही टेंशन। अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखों को रगड़ रगड़ के उठ रहा है तो इसका मतलब है कि वो पूरे दिन को सेलिब्रेट नहीं कर सकता, पूरे दिन को सेलिब्रेट नहीं कर सकता।
आपका बेड से कदम होते ही आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाने चाहिए। 180 डिग्री एंगल पे जैसे बिल्कुल सीधे एक स्टिक खड़ी हो जाती है, आपके अंदर होना चाहिए। कोई उठाए तो कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, बड़ा परेशान है। बिकॉज यू आर नॉट एनर्जेटिक, यू आर नॉट एक्साइटेड। जब दिमाग के ही अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, बॉडी के ही अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, तो बाहर की दुनिया में आप कैसे एक्साइटमेंट लेके आ सकते? नहीं लेके आ सकते। तो जब एक्साइटमेंट नहीं है, जब एनर्जी नहीं है, तो फिर एनर्जी कहीं आएगी ही नहीं। तो हमें करना क्या है? हमें हर चीज को अलग करना, उधेड़ना किसी चीज को। जब दोस्तों कुछ चीजें उलझ जाती हैं जीवन में, हमेशा ध्यान रखें, तो आपको क्या है कि सारी चीजों को उधेड़ देना चाहिए। ज्यादा करेंगे उसको सुलझाने की, उसको उसी को वही का वही रिपेयर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो क्या हुआ, गांठें पड़ जाएंगी आपको सुलझाने, आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। आप क्या कर दिए, अगर जिंदगी को इजी करना चाहते हैं तो उधेड़ दीजिए। जैसे पहले महिलाएं स्वेटर बुनती थी, आपको ध्यान होगा, आजकल तो बहुत चलन कम हो गया है, अब तो सब रेडीमेड का जमाना है। तो पहले महिलाएं स्वेटर बनती थी, तो क्या होता था कि जब जो उनकी जो ऊन होती थी, यार्न बोलते हैं उसको, ऊन भी जानते हैं आप सब, ओके, वूल भी कहते हैं उसको। तो जब वो उसके जो जो ऐसे गोल गोल उनको बना के जो गुल्ले बनाए जाते थे, वो जब आपस में लिबड़ जाते थे, उनके जो फंदे होते थे वो आपस में या डिजाइन डिस्टर्ब हो जाती, तो क्या होती थी कि वो महिलाएं रिपेयर करने की कोशिश करती। कभी कभी क्या है कि बहुत दिमाग लगाने के बाद भी वो सुलझता नहीं था, तो वो क्या होता है कि पूरा दोबारा से उधेड़ दिया। क्या हो गया, अच्छा भले ही वो एक दिन की मेहनत चली गई, 2 दिन की मेहनत चली गई, लेकिन क्या हुआ कि सारी चीजों को फिर अलग अलग कर दिया। अब माइंड फ्रेश हो गया। अब आप दोबारा से क्या कर सकते हैं, हर चीज को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, रीडिजाइन कर सकते हैं, री लेआउट कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, मतलब जो चाहे आप वैसा कर सकते हैं। तो कभी कभी दोस्तों जिंदगी को उधेड़ना पड़ता है दोबारा से, लेकिन कितने लोग तैयार, बस किचिक पिचिक किचिक पिचिक किचिक पिचिक किचिक पिचिक उसी में किचिक, इसीलिए हैप्पी नहीं। रिस्क, आपको दोस्तों हमेशा रिस्क लेना पड़ेगा। जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते तो रिस्क इज मैंडेटरी इन एवरी सिचुएशन एंड एवरी फील्ड। सुरक्षित जीना हमारी एक जिम्मेदारी है, लेकिन आनंद नहीं आएगा, हमेशा ध्यान रखें। सुरक्षित जीने में आनंद नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि सुरक्षित जीने के चक्कर में हम हमेशा डरे डरे रहते। हमेशा ध्यान रखें, जो ज्यादा सुरक्षा की तलाश में रहते वो हमेशा डरे डरे रहते, एक एक कदम को फूक फूक के रखते, और जो डर है वो आनंद नहीं ले सकता। निर्भीक होके किसी चीज को आप जितना आनंदित होके जी सकते हैं एक पल को भी, इसका मतलब है आप डर के साए में नहीं जी सकते। अगर आपको बड़ा करना है, अगर आपको लाइफ में मिरेकल करना है, अगर मतलब अपने एक निराले तरीके से रहना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क में ही मजा है, और रिस्क में ही इश्क है। इश्क कौन कर पाते हैं? लोग जो रिस्क लेते हैं, वही इश्क कर पाते हैं। अब इश्क का मतलब क्या समझते हैं लोग? सिर्फ एक ही मतलब है, दूसरा कोई मतलब नहीं है दिमाग के अंदर। इश्क का मतलब होता है कि हर चीज के साथ बेइंतहा मोहब्बत कर, जिसमें लॉस प्रॉफिट की चिंता न हो, वहां इश्क होता है। जहां मतलब होता है वहां इश्क नहीं होता है। जो स्वार्थ होता है वहां, जहां पर गणित लगाए जाते हैं, वहां इश्क नहीं होता है। इश्क के अंदर पहली बात तो यह कोई कंडीशन होती है। देयर इज नो टर्म्स एंड कंडीशन, देयर इज नो बाउंडेशन। हमेशा क्या होता है? अनकंडीशनल लव इज कॉल्ड इश्क। अब अनकंडीशनल लव काहे से करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपनी लाइफ से करना पड़ेगा। एक महिला और पुरुष का मिलना इश्क नहीं होता है, सबसे पहले ये ध्यान रखें। लेकिन हमारे दिमाग में ये भ्रम कर दिया है कि जब एक महिला और एक पुरुष जब गले लगते हैं तो वो इश्क होता है। दैट इज रॉन्ग डेफिनेशन। इश्क का मतलब होता है कि आप किसी भी जीवित या निर्जीव चीज से अनकंडीशनल लव करने लगते हैं, तो वो इश्क होता है।
लेकिन इसको क्या कर दिया दोस्तों, व्यापारीकरण में चेंज करना था लोगों को। क्या करना था तक इसके नाम पे भी व्यापार करना था। अदरवाइज क्या आपके करते कि आर्चीज के क्या नहीं सेल आउट होते। आर्चीज ने कितने साल राज किया, मुझे समझा 20 साल आर्चीज गैलरी ने राज किया। व्यवसायीकरण बना दिया, इतने बढ़िया ग्रीटिंग्स, कैलेंडर्स, ये गिफ्ट, आर्चीज गैलरियां खुल गई पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कितना मोटा पैसा कमा गया, मिलेनियर बिलेनियर बन गए हो। तो एक्चुअली क्या है कि इस शब्द का तो दोस्तों व्यापारीकरण हुआ है, इसमें तो बहुत सारे मजे अब भी आ रहे हैं लोगों में। लेकिन अगर बात की जाए कि ट्रू लव, अनकंडीशनल लव, तो अनकंडीशनल लव के अंदर आप किसी भी चीज से हो सकता है, किसी भी वस्तु से हो सकता है, किसी भी विचार से हो सकता है, किसी भी इंसान से हो सकता है, किसी भी प्रकृति की चीज से हो सकता है, या सराउंडिंग जितनी भी चीज है उसे किसी से भी हो सकता है। आपको भगवान से हो जाता है, आपको पत्थर से हो जाता है, एक मूर्ति से हो जाता है। आप उसको नहलाते हैं, धोलाते हैं। मैं अभी पिछली साल, शायद 1 साल पहले हम वैष्णो देवी गए थे। तो वैष्णो देवी में क्या गए थे कि वहां पर लोग अपने वो लड्डू गोपाल, कृष्ण गोपाल और कृष्ण कन्हैया और उनको लेके जितनी केयर दोस्तों वो अपनी नहीं कर पा रहे हो, उसको सिंहासन में रख के और मूर्तियों को कहाँ लेके जा रहे हैं, वैष्णो देवी के दर्शन करा लेके। कितना मुझे बड़ी अंदर से हंसी भी आती थी। एक अनकंडीशनल लव था उनका। वैसे अगर लॉजिकली सोचा जाए तो आप भगवान को भगवान के दर्शन काहे को कराने जा रहे हैं। भगवान का मतलब शक्ति। अब वो चाहे वैष्णो देवी के रूप में बैठी हुई है या कहीं दूसरे रूप में बैठे हुए हैं। अब यहाँ भी आपने घर में भी आपके लड्डू गोपाल है, कृष्ण कन्हैया जी हैं, अब उनके दर्शन क्या कराओगे आप। लेकिन दैट इज द अनकंडीशनल। यहाँ लॉजिक काम नहीं चलता है दोस्तों, ये मैजिक। जहाँ कहते ना कि जहाँ लॉजिक खत्म हो जाता है वहां मैजिक शुरू हो जाता है। अगर लॉजिकल माइंड से सोचेंगे तो उस बात में कोई तथ्य नहीं कि भाई आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, क्यों अपने आप को अनकंफर्ट करके ले जा रहे हो। आप एक एक मोमेंट में जितना अपने ख्याल नहीं रख रहे हो, जितना अपने लड्डू गोपाल का ख्याल रख रहे हो। ये भाव है, इन भाव में कोई लॉजिक नहीं होता दोस्तों। हमेशा भाव के अंदर, जो इमोशंस के अंदर का क्या होता है, कभी लॉजिक नहीं होता। और जहां लॉजिक होता है वहां प्यार नहीं होता, वहां सद्भावना नहीं होता, वहां लॉजिक होता है, वहां तर्क और वितर्क होता है। तर्क में क्या होता है, तर्क में मोहब्बत नहीं होती है, तर्क में इश्क नहीं होता है, तर्क के अंदर आनंद नहीं आता है। हमेशा ध्यान रखें, तर्क आपको कभी सुकून नहीं देगा। तर्क क्या होगा कि ये क्या सही है या क्या नहीं, गलत है। दो चीजों की केवल तुलना करता है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तर्क में हमेशा ये होता है। लेकिन जब कोई आपका बेटा आता है, बेटी होती है, मिलना आता है, दोस्त आता है, आप गले से लगाते हैं, वहां कोई लॉजिक नहीं होता है दोस्तों। वह लॉजिक होता है वहां जब आपका दोस्त आएगा तो आप भूल भी जाएंगे कि कहीं कोरोना चल रहा है, लॉजिक खत्म। कोई अपना आएगा, कितना भी आएगा, चाहे बेटा बाहर से आ रहा, बुखार आ रहा, कभी नहीं सोचेंगे कि इसको कोरोना होके आया होगा। लेकिन बाहर का कोई रिश्तेदार आया होगा, पड़ोसी आया होगा, तो सब पहले दिमाग में क्या जाएगा, सबसे पहले दिमाग में जाएगा कि कोरोना लेके तो नहीं आ रहा बाहर से। आप उसको जाएंगे दूर दूर दूर, पहले सैनिटाइजर, ये वो तमाम फॉर्मेलिटीज हो जाएंगे। लेकिन घर का बच्चा घुसा चले जाएगा, उसके लिए कोई फॉर्मेलिटी, आपको पता ही नहीं कब आ गया, वो जाके बेड पर सो गया। वहां पर क्या हो गया, वहां पर सारे लॉजिक खत्म हो गए। वहां पर क्या काम कर रहा है, वहां पर आपका इमोशन काम कर रहा है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको लॉजिकली भी काम करना पड़ेगा और आपको इमोशनली भी काम करना पड़ेगा। लॉजिकली क्या करेगा, लॉजिकली हमेशा आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट देगा। और इमोशनली क्या करेगा, इमोशनली हमेशा आपके आपके जो बिजनेस को है वो 3 पीढ़ियों तक लेके जाए। हमेशा ध्यान रखें। अब आप डिसाइडेड नहीं कर पाते कि उधर तो लॉजिकली भी बढ़िया बताते हैं, उधर इमोशनली भी बढ़िया बता, आप करें क्या। अब ये नहीं बताएगा करें क्या। करने का मतलब है कि हमेशा ध्यान रखिए, जैसे लोग कहते हैं यहाँ पर कि ये 100 साल का बिजनेस है, 200 साल का बिजनेस है। जी, 200 साल का बिजनेस है जब आपके इमोशंस आपके प्योर होंगे, भाव अच्छे होंगे। भाव अच्छे होंगे तो ये लंबा बिजनेस है। अगर लॉजिकली चलेंगे तो ये प्रॉफिटेबल है, अभी का प्रॉफिट तो दे सकता है, अगले 1 महीने के बाद प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। यस, तो हमें क्या करना है साथियों, बैलेंस, बैलेंस ऑलवेज।
क्योंकि अति हर चीज की खराब होती है, आपको भी मालूम। जब चीजें डिसबैलेंस हो जाती है, ज्यादा लॉजिक चलने लगता है, इसका मतलब ज्यादा सयाने बन के भी आप काम नहीं कर सकते। हमेशा ध्यान रखें, आप ज्यादा लॉजिकली बनोगे, लोग आपको निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, क्योंकि लोग थोड़ा सा सॉफ्टनेस भी चाहते हैं, थोड़ा सा आपसे अपनापन भी चाहते हैं, थोड़ा सा आपसे उम्मीद भी चाहते हैं। लेकिन अगर आप फिर बिल्कुल सारी उम्मीदों पे हो गए, थोड़ा अपनापन में आ गए, थोड़ा बिल्कुल ज्यादा सॉफ्टिकेटेड हो गए, ज्यादा एकदम क्या हो गया, फिर वहां पर बिजनेस खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, वहां पर इमोशंस का ज्यादा फ्लो हो जाएगा। तो और ये करेंगी क्या, दोनों ही चीजें खराब करेंगी। तो हमें हमेशा क्या करना है, सबसे पहले हमें यही याद रखना है कि हम यहाँ पर पहले दिन जब हम कनेक्ट हुए थे एटॉमिक प्लेटफॉर्म के साथ, GWA प्लेटफॉर्म के साथ, तो किस उद्देश्य को लेकर? हम उद्देश्य को लेके हुए थे कि हम जीवन में बिजनेस बड़ा करेंगे, अपनी लाइफ को अच्छी करेंगे, अपनी फैमिली सरकमस्टेंसेस को सही करेंगे, और उसके बाद लोगों से मित्रवत व्यवहार रखेंगे, बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे। यही तो था सब कुछ, इसके अलावा तो कुछ था नहीं। लेकिन कर क्या रहे, कर क्या रहे? कर ये रहे कि कल 70 थे, आज 51। वेयर आर यू एक्सटेंडिंग? आप कहां बढ़ रहे हैं? वेयर आर यू ग्रोइंग? कहां बढ़ रहे? इसका मतलब हम एस्टेब्लिश, स्थिर है, केवल चीजों को रोकने में लग रहे हैं। दोस्तों, आपको लगता है कि यह समय बड़ा करना है, मैंने पहले भी कहा है, आपका नंबरिंग गेम हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। आप इसको सेशन को इमोशनली कतई नहीं ले, अगर बढ़ने वाली बात में आ जाती है। वैसे मैं आपका एक अच्छा शुभचिंतक हूं, मैं आपका अच्छा दोस्त हूं, जो भी आप मुझे मान सकते हैं। कोई मुझे गुरु कहता है, कोई मुझे दोस्त कहता है, कोई मुझे कुछ भी कहता है। आप जो कुछ भी कहें, ऑल थिंग इज एक्सेप्टेबल। सारी चीजें, आपका जो भी सद्बोधन है, जो भी मेरे को जिस चीज से आप बनाना चाहते हैं, मानना चाहते हैं अपने दिमाग में, हर चीज एक्सेप्टेबल, ठीक है ना? लेकिन क्या हम लॉजिकली अगर सोचें तो क्या आप बढ़ रहे हैं? आपकी टीम के कितने लोग बैठे थे यहाँ पर कल? क्या आज उतने हैं? क्या उससे ज्यादा है? क्या उससे कम है? क्या 1 महीने पहले आपकी टीम से 10 लोग आते थे, क्या आज आ रहे हैं? 5 लोग आते थे, क्या आ रहे हैं? आपने वीडियो बनाया GWA के लिए, क्या आपकी टीम ने बनाया? नहीं। एटॉमी के प्रोडक्ट का कहीं किसी ने कोई प्रेजेंटेशन दी आपकी टीम से? नहीं दी। क्या किसी ने प्रोडक्ट सेशन लिया आपकी टीम से? चाहे वो अपने टीम के अंदर लिया हो, यहाँ पर लिया हो, कहीं भी लिया। आप ये मत समझे कि GWA के लिए लेगा तो GWA का ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। उस व्यक्ति एक बार जब प्रेजेंटेशन देने लग जाएगा, तो ये समझ लिए कि किसी भी व्यक्ति को, जब तक एटॉमी में आपके साथ रहेगा, किसी भी व्यक्ति को प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर लॉजिक माइंड ये करता है कि ना GWA का सेशन बढ़िया हो जाएगा, तो शायद कुछ ये पूरा एसोसिएशन का ज्यादा प्रोग्रेस न कर जाए ना, आपके से नहीं करेगा। आपको तो इतना फायदा मिल जाएगा कि आपके टीम का मेंबर अगर अच्छा यहाँ पर वक्ता बन जाता है, अच्छा यहाँ पर प्रेजेंटर बन जाता है, अच्छा स्पीकर बन जाता है, तो ये समझिए कि जब जब काम करेगा, जब जब काम करेगा, जिंदगी में जब काम करेगा, अगर एसोसिएट होके काम करेगा, आपकी टीम के साथ काम करेगा, एटॉमी के लिए काम करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरीके में बेनिफिट आपको, आपकी टीम को, आपकी अपलाइन को, एंटायर एटॉमी को, ग्लोबल एटॉमी को ही होगा। आप ये समझ लीजिए, एक पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं होगा। क्योंकि एक इंसान अगर नौकरी भी करता है तो उसको अपना तो पेट भरता ही है दोस्तों, अपने परिवार का भी पेट भरता है, लेकिन पूरे 40 साल में हजारों लोगों का काम करता है, हजारों लोगों का काम करता है। ऐसा नहीं है एक व्यक्ति यहाँ आया हुआ और काम कर रहा है तो उससे एक चीज इफेक्टेड नहीं है, अनगिनत चीजें इफेक्टेड है। चाहे वो अच्छे तरीके में हो, अच्छे वे में हो, या बुरे वे में, इफेक्टेड तो है। हर चीज इफेक्टेड है, एक दूसरे से हर चीज इफेक्टेड है। तो ये क्या है? हमें लॉजिकली भी सोचना है, और हमेशा कभी देखिए, ये भी ध्यान देखिए कभी कभी कि लॉजिकली सिर्फ हम सामने का देख, ये लॉजिकली सोचने के थोड़े से मतलब वो है, कमियां हैं, इसको कह सकते हैं।
क्या कमी आएगा? लॉजिकल हमेशा सीधा सीधा देखता है, लेकिन कभी जब बड़ा होता है, बड़ा एम्पायर होता है, बड़ा एम्पायर, जैसे आप फेसबुक के मास्टर को समझ सकते हैं। आप देखिए अमेज़न है, अमेज़न ने कितने घाटे सहे हो, लेकिन आज देखें पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 ई कॉमर्स बना हुआ है। जितनी भी चीजें बड़ी हैं, आप देखिए जितनी भी चीजें बड़ी हैं, लॉजिकली और इलॉजिकली दोनों तरीके से काम करना। आज का नुकसान कल का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, आज का नुकसान आपका कल का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अब ये कहते हैं आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? यस, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि कल के बड़े फायदा को आपकी नजर नहीं देख पा रही। कल के बड़े फायदे को आपकी नजर नहीं देख पा रही है। क्यों? क्योंकि आपने कल के बड़े फायदा को देखने के लिए अपने आप को विजनरी नहीं बनाया, सबसे पहले बात। इसीलिए कमी आपकी नहीं है, दोष आपका नहीं है, आपने लॉन्ग विजन वाले प्रोसेस पे अभी काम ही नहीं किया है, सबसे पहली बात। वो कहते हैं जिद वो एड़ी की मोच और छोटी सोच हमेशा आगे नहीं बढ़ने देती। ये सभी ने सुना है, सभी मानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन होता क्या है, कह देते हैं दूसरों के लिए, सुनाने के लिए कह देते हैं, लेकिन क्या कभी अपने अंदर गलेबान में झांक के देखा है कि हम कितना लंबा सोच पाते हैं, हम कितने नुकसान को अवेल करने के लिए तैयार। जो व्यक्ति जितने बड़े नुकसान को अवेल करने के लिए तैयार है, वो उतना ही प्रॉफिटेबल बन सकता है, लॉन्ग विजनरी बन सकता है। रिस्क है, और मजा जब तक नहीं आएगा जब तक रिस्क नहीं। ट्विस्ट, जब तक एक जो बैटमैन के पास जो ट्विस्टेड बॉल नहीं आती है, तब तक उसे भी मजा नहीं आता खेल। उसे नहीं मालूम है किधर से होकर निकलेगी। अगर कोई ट्विस्टर प्लेयर है, बॉलर है, उतना ही सतर्क होकर वो बात, उतना ही क्यूरियोसिटी के साथ, उतना ही इंटरेस्ट के साथ बैट्समैन के, जितना जिंदगी में दोस्तों ट्विस्ट है उतना ही मजा है। बैट में पड़े पड़े क्या मजा, एसी में रोक दिए कि 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद सुकून के बाद आपकी हड्डियों में दर्द होने लगेगा। आई टेल यू, आप 24 घंटे एसी में सो लीजिए, और चाहे वो आपका 12 फुट का गद्दा हो, वो 1 फुट का गद्दा हो, 12 इंच का हो, 8 इंच का हो, 2 फुट का हो, कुछ भी लगा लीजिए, दुनिया का सबसे बढ़िया बेस्ट क्वालिटी के गद्दे बिछा लीजिए, लेकिन अगर बॉडी में आपकी में अंदर से पेन हो रहा है, तो किसी भी गद्दे में ये ताकत नहीं, और किसी भी एसी में ये ताकत नहीं कि आपको कोई नींद दिलवा दे। कोई नींद नहीं दिलवा सकता। आप कितना भी महंगा गद्दा खरीद लें, कितना भी बढ़िया बेड खरीद लें, कितना भी कुछ बढ़िया खरीद, नींद नहीं दिलवा सकता, क्योंकि पेन अंदर से है। तो चीजें कहां से खत्म करनी पड़ेंगी दोस्तों? अंदर से करनी पड़ेगी। क्या खत्म करना पड़ेगा? भय। सबसे पहले काहे का भय? अरे ये नहीं हुआ तो ये हो जाए, क्या हो जाएगा? आप 1 सेकंड के बाद नहीं रहे तो फिर क्या हो जाएगा? आपने कभी सोचा है? आप अगर 1 सेकंड के बाद अगर इस धरती पर नहीं रहे तो क्या हो जाएगा? दुनिया नहीं रही, महावीर चले गए, कृष्ण चले गए, श्री राम चले गए, रावण चला गया, विवेकानंद चले गए, है ना, महात्मा गांधी चले गए, क्या बिगड़ गया किसी का? आप बताइए। आप 1 मिनट में तो क्या बिगड़ गया दुनिया का? आज भी मजे में है। आज तो वीडियो गेम खोल ले, सामने से देखिए, वर्चुअल बात कर रहे हैं आराम से, आमने सामने है। महात्मा गांधी थे तब क्या मजा आ रहा था? ऐसा क्या 100 लोगों को बैठ के, 1000 लोगों को बैठ के, 10 लाख लोगों को बैठ के, और जो यही से मजे ले रहे थे कभी महात्मा गांधी के समय में? ऐसा तब ऐसा लग रहा होगा महात्मा गांधी के टाइम में जो लोग होंगे कि ये नहीं रहे तो आजादी नहीं होगी। श्री कृष्ण ही लग रहे होंगे तो पांडवों को ऐसा लग रहा होता कि अगर श्री कृष्ण 1 मिनट भी अगर हमारे जीवन में से हट जाए तो युद्ध हार जाएंगे। क्या उसके युद्ध जीतने और हारने के बाद क्या दुनिया बदल गई? यस, बदल गई, और बढ़िया दिख रही है। पहले संजय को दिखाना पड़ रहा था महाभारत को धृतराष्ट्र को, आप देखिए यहाँ पर हम और आप सभी संजय हैं। अब बताइए, संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, हमारे पास दिव्य दृष्टि? जो चीज होती है उसको क्या कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि यही है तभी काम चलेगा, लेकिन होना क्या है, आपके बाद भी ये दुनिया और खूबसूरत होने वाली, आपके बाद भी ये दुनिया और ज्यादा पावरफुल होने वाली।
तो हमेशा ये ध्यान न रखें कि मैं नहीं तो कुछ नहीं, हम ये कहते हैं कि मैं नहीं तो सब कुछ है। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन जो भय है वो खत्म हो जाएगा, जो शोक है वो खत्म हो जाएगा, और रोग है वो सब खत्म हो जाएगा, जो संताप है वो खत्म हो जाएगा। एवरीथिंग विल डिस्ट्रॉय, सब चीज खत्म हो जाएगी। जब सब चीज खत्म हो जाएगी, रोग, शोक, भोग जब दिमाग से निकल जाएंगे, आनंद आ जाएगा। तभी तो आनंद है। जहां चिंता है वहां आनंद कहाँ है? जहां भय है वहां आनंद कहाँ है? चिंता और भय में कभी आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। स्ट्रेस लेस, एंजॉय फुल। आर यू रेडी? अगर रेडी है तो हैंड रेस कर ले दोस्तों। कोई रेडी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है ना। अभी तो चक्की पीसनी है, सुबह ही सुबह आटा निकालना है, क्योंकि बच्चे भूखे बैठे हैं, वो भी तो पीसनी है। रविंद्र जी रेडी है, योगेश जी रेडी है, उदय जी रेडी है, करण रावत जी रेडी। दोस्तों मजा लेके देखिए जिंदगी का। जिंदगी आप जैसे जीते वैसी होती नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं आपको। जिंदगी तो कुछ अलग ही है, लेकिन डिफाइन लोगों ने कर दिया, ऐसी डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी है कि आपको जिंदगी जीने ही नहीं दे रहे लोग। जिंदगी जीने ही नहीं दे रहे, हॉस्पिटल में जिंदगी जीने को मजबूर कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जिंदगी जीने को मजबूर की जा रही है दोस्तों। हम इतने हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, रियली बता रहा हूँ। हमें इतने हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है, हमें इतनी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, हमें इतना अवेयर रहने की जरूरत नहीं। जो भय है, जो डर है, वो दिमाग में भर दिया जाता है। पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ, पूरी बॉडी डिपेंड करती है ऑन योर साइकोलॉजिकल वे। हर चीज साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है। जहां पर साइकोलॉजी सही नहीं है वहां पर जिंदगी नहीं। वहां पर डर है, वहां पर जिंदगी नहीं। जिंदगी तो इस सबसे अलग हटके नाम, दैट इज लाइफ, दैट इज मिरेकल। तो क्या करना है? करना दोस्तों ये है, अपनी क्षमता का 100% यूज करना। दूसरी बात, जहां अपनी क्षमता से काम हो सकता है तो इसका मतलब है आलसी मत बनो। दूसरी की बात, अपने पोटेंशियल को यूज करना है और अपने साथियों के पोटेंशियल को यूज कराना है, बड़ा हो जाएगा। उनका पोटेंशियल उनको बताना है। अब कहते हैं ना कि लोग बढ़ाई क्यों करते हैं, लोग एप्रिशिएट क्यों करते हैं, उसका कारण ये है। वो कहते ना कि जैसे हनुमान की शक्ति उसे नहीं मालूम थी कि हनुमान को मेरे अंदर इतनी अपार शक्ति है, उसके लिए उनकी शक्ति को जो मेमोराइज कराया था, जो जामवंती जी ने उनकी शक्ति उनको याद दिलाई कि तुम तो लाखों योजन का समुद्र लांघ सकते हो, तुम तो पहाड़ों को ला सकते हो, तुम तो ब्रह्मांड को उठा सकते हो। जब ये चीजें समझ में आई तो ये जो दोस्तों, ये कहते हैं ना यू कैन डू इट, एक अपलाइन जो कहती है, एक अच्छा आदमी कहता है कि यस आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। ये शक्ति याद दिलाई जाती है, या किसी की झूठी प्रशंसा नहीं की जाती है। झूठी प्रशंसा करते हैं तो इसका मतलब है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। सबसे पहले दिखाया जाता है कि यस देखिए मैं कर सकता हूँ, देखो मैंने ज्वाइनिंग निकाल ली, यस मैंने निकाल ली, देखिए मैंने मैचिंग ले ली, देखो ये पैसे आ गए। आपको ऐसा नहीं वहां जलाया जाता, आपको कुढ़ाया जाता, आपको ये नहीं, ये आपको आपकी पावर को बताया जा सकता है कि देखिए मैं भी आप जैसा इंसान हूँ, मैं भी आप जैसे ही परिवेश में पला हूँ, बड़ा हूँ। देखिए आप भी मीडियम फैमिली से हैं, मैं भी मीडियम फैमिली से हूँ। हो सकता है देखिए आप ज्यादा पढ़े लिखे, मैं तो बहुत आपसे कम पढ़ा लिखा हूँ। देखिए आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। देखिए ये आ गए पैसे, आ गए 4,000 आ गए। देखिए दोस्तों बिजनेस, ये मैचिंग भी हो गई। देखिए धीरे धीरे मैचिंग भी हो गई। आपके अंदर वो विश्वास तैयार किया जाता, आपके डर को भगाया जाता, वो आपको प्रशंसा की जाती है। यस आपने कोई छोटा सा काम कर दिया, आपने 10,000 पॉइंट वैल्यू का
सामान खरीद लिया, क्या आपने एहसान कर दिया? नहीं किया। आप अपने घर में यूज करेंगे, लेकिन वहां पर 50 साथी आपको क्या करते हैं? आपको कांग्रेचुलेट बोलते हैं। क्या कारण है उसके पीछे? व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक यही है कि आपके अंदर आत्म संतोष पैदा हो, सबसे पहले आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, है ना? आपका अंदर का जो इंटीग्रेशन है, वो इंटीग्रेशन और ज्यादा मजबूत। ये उसके पीछे का लॉजिक है दोस्तों, ये समझना पड़ेगा हमें। हम इतना अप्रिशिएट क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं। आपको बार बार छोड़ा जाता है कि आप अपने तरीके से काम करिए। हम कर सकते हैं, देखिए, चाहे मैं भले ही मैं फ्री बैठा हूं, मैं कॉल कर सकता हूं सबके लिए, लेकिन कभी कभी नहीं करता हूं। नहीं करता हूं क्योंकि इनका पोटेंशियल कब क्रिएट होगा, इनकी स्किल कब डेवलप होगी इस काम को करने के लिए। जब एक बार आप हमेशा ध्यान रखें, मैंने अभी भी कहा था, अगर आप लॉस से डरेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको लगता है यार ये ना, अगर मेरा ये नया प्रोस्पेक्ट है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये साइंटिस्ट है, ये इसके पास पैसा ज्यादा है, इसके पास कुछ नहीं है, उसके पास वो सिर्फ ये बात मानिए वो इंसान है, और वो क्या चाहता है ये आपको नहीं पता। वो क्या चाहता है वो आपको नहीं पता है। आप अपनी बात को रखिए। क्या करेगा? आप नहीं बताएंगे तब भी नहीं आ रहा है, आप बता देंगे और फिर भी नहीं आया, तब भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपको अपनी प्रोफाइल से, अच्छे प्रोफाइल के व्यक्ति से बात करने का एक ऑरा क्रिएट हो। आया नहीं आया उसको छोड़ दो। वहां क्या कर रहा है? वहां एक डर पैदा हो रहा है आपके दिमाग में, आएगा नहीं आएगा। अरे ये कह दो ना नहीं आएगा, यस, बात करनी है, पंगा लेना, पंगा, दैट इज द रिस्क। और कहते हैं जहां है रिस्क और वहीं है, आप लगा लीजिए आगे क्या लगाना चाहते। तो ये रिस्क है। कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? कौन देगा? क्या आप एमबीए क्लास ज्वाइन करने के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे। वहां भी सालों चले जाएंगे, लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। वहां भी टीचर मिलेगा कोई आप? मैं तो सर कह के बात कर रहा हूँ, वो सर कह के भी नहीं बात कर रहा। हेलो मिस्टर, गेट अप, बताइए क्या है? क्योंकि उसे मालूम है बोर्ड पे खड़ा हुआ है, टीचर है। मैं तो आप छोटे से 18 साल का भी तब भी कहूंगा यस सर, बोलिए सर। आप क्या है मैं नहीं जानता हूँ, आपकी पॉकेट में 10 रुपए हैं आप नहीं जानता हूँ, हु आर यू? लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक ही संबोधन देता हूँ, यस सर, बोलिए सर। लेकिन आप कॉलेज में जाएंगे तो कोई सर्वर नहीं बोलना, मिस्टर, हेलो मिस्टर, स्टैंड अप, बताइए। उसकी आंखें रोबीली होंगी आपके पास, क्योंकि ही टीचर, उसका अपना एक और होगा, उसे मालूम है आपसे शायद भले ही वो एक डेसिबल का नहीं हो आप, क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर है, लेकिन बट ही इज ट्रेनर। और ट्रेनर क्या होता है? ट्रेनर एक रोबीले स्वभाव में होता है, एक डिस्टेंस रखता है ट्रेनर। लेकिन हम क्या रखते हैं? हम एक मित्रवत व्यवहार रखते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, हम भाई की तरह बुलाते हैं, आपको गले में हाथ डालते हैं, हैंडशेक करते हैं। लेकिन कुछ लोग उसका क्या समझते हैं? नाजायज फायदा उठाते हैं। ये तो डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसी है, या तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसे नहीं। ये हमारा कल्चर है दोस्त, ये कल्चर है। इसीलिए इस कल्चर का कुछ लोग नाजायज मतलब सोच पैदा कर लेते हैं, नाजायज बना लेते हैं उसको। ये नाजायज नहीं है, ये कल्चर है दोस्त। ऐसा कल्चर इसीलिए इसीलिए ऐसे ऐसे लोग हैं, मैंने सुना था डायरेक्ट सेलिंग में, कि जिनको अपने व्यवसायों को बंद करने में 7 साल लग गई, 70 years टू बाइंड अप योर ट्रेडिशनल बिजनेस। उनको अपने बिजनेस को बंद करने में 7 साल लग गई, और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आके भी मिरेकल कर दिया। क्यों किया था? क्या पैसे के लिए किया था? नहीं, यहाँ जो रिगार्ड था वो उनके उन ट्रेडिशनल बिजनेस में रिगार्ड नहीं। मेरे पास आज भी ऐसे वीडियो के, मैं अगर दिखा दूं आपको उन वीडियो को, जो बिल्कुल रियलिस्टिक वीडियो है, आप कहोगे कि जिंदगी हो तो ऐसी हो। मुझे तो प्रधानमंत्री की भी जिंदगी नहीं चाहिए, जिंदगी ऐसे चाहिए, ऐसी होती है लाइफ। क्या आप उसके लिए तैयार करना है? कॉस्ट पेड करने के लिए तैयार है ना? लॉजिकली सोचना है, सीधे तरीके से सोचना। उन लोगों को सोचिए, उन लोगों को देखिए, उन लोगों को फॉलो करिए जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जिन्होंने सही गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम किया, एथिक्स के तरीके के आधार पर काम किया। उनकी लाइफ आज कहां है? बस मैं कह रहा हूं कि अगर फॉलो करना है और देखना है तो उन लोगों को ही देखिए जिन्होंने एथिकली बिजनेस को बनाया। अगर फेलियर को देखेंगे तो आप इस बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे।
आप अपने चाचा ताता माऊ माई मुई इनको देखेंगे तो जिंदगी में, अब मैं कहना नहीं चाहता तो मेरी भी जीभ थोड़ी सी कड़वी है। आपको क्या करना है, आपको उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, उनके एथिक्स को फॉलो करना है, उनकी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है, जैसे लोग इसमें अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। आप इंडियंस को भी देख सकते हैं, आउट ऑफ इंडियन भी देख सकते हैं, निकालिए तो सही, लाइफ स्टाइल तो निकालिए लोगों को। लेकिन करेंगे कब? बस एक इंतजार है कि अपलाइन का तो फोन आया ही नहीं, मुझे करने की क्या जरूरत। दोस्तों जिंदगी आपकी, अपलाइन की नहीं। अपलाइन तो अपना देख लेगा, अपलाइन के पास 50 रास्ते। जो व्यक्ति अगर सही विजन के साथ बिजनेस करने के लिए आया, वो 50 रास्ते ढूंढ रहा है, 50 योजनाएं दिमाग में बना रहा है, 50 चीजों को हटा रहा है, 50 चीजों को जोड़ रहा है, वो तो कुछ न कुछ कर रहा है। आपके पास फोन नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है उसके पास कॉल नहीं है, उसके पास काम नहीं है, उसके पास बहुत काम है। वो योजनाओं को बदल रहा है, वो अपनी स्ट्रेटेजी को बदल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि हो सकता है कि उनका भी काम नहीं चल रहा। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि जिसे करना है वो करके ही रहे। तो आई होप आपकी बात समझ में आई होगी कि आपको अपने स्किल को डेवलप करना है और आपको अपने पोटेंशियल को समझना है। थैंक यू सो मच गाइस, आज मेरे को सुनने के लिए और समझने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारे जितने GWA के ब्लाइंड लवर्स हैं, इनको हम स्किले भी कह सकते हैं दोस्त। ये स्किले हैं और ये इश्क करना सीख जाते हैं तो ये मिरेकल करना सीख जाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस और हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।